जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का विषय जो है वो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक अगर दिख रही है तो पुस्तक के से ही रिलेटेड वीडियो है। जी हाँ, हम नवरात्र चल रहा है, जैसा कि हम सभी पाठ कर रहे हैं, या जो पाठ नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि हम पूरा पाठ कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 13 पाठ हैं और उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे देवी सुक्तम है, रात्रि सुक्तम है, रहस्य है, ये सब पढ़ना है। तो इतना समय 3.5 घंटे 4 घंटे, बच्चे हैं छोटे तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती में कौन सा पाठ है जो हमें कर लेने से पूरा फल मिलेगा, और पाठ अगर हम करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है, कहीं हम गलत पाठ तो नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे शब्द हैं जिसका इसमें उच्चारण नहीं करना है? और क्या आप सप्तशती पढ़ने से पहले इसे श्राप विमुक्त करते हैं या नहीं? जी हाँ, एक एक शब्द में इतने तेज हैं कि इन्हें ढंग से बांधा गया है, मंत्रों को बांधा गया है, और उसे विमुक्त करने के बाद ही ये पढ़ा जाता है। जी हाँ, ये मैंने गुरुजी से पूछा था, उन्होंने ही मुझे बताया है, मुझे नहीं इतनी जानकारी थी। जो जानकारी मुझे मेरे गुरुजी से मिली है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो उम्मीद करूंगी वीडियो आपको आज का ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले माँ भगवती के चरण स्पर्श कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं हम। तो इसमें देखिए, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, ठीक है। और ये पुस्तक ईजिली सभी खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये पुस्तक अगर हिंदी में भी लेंगे तो इसका 25 रुपये का है, और ये वाली पुस्तक अगर लेंगे तो 40 या 50 रुपये की। बहुत पहले मैंने लिया था, और ये वाली तो 30-35 रुपये की ही मिल जाती है, ये वाली। तो ये पुस्तक जो मेरे पास है ये मुझे गुरुजी से मिला था। और उत्कर्ष पांडे जब हमारे छोटे थे तो 24 घंटा पुस्तक अपने पास ही लेके रखे रहते थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो पेंसिल चला रखा है, और इसमें जगह जगह जो आप रेड पेन देख रहे हैं, जब मुझे बाबूजी ने पुस्तक दी थी तो बताए थे इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या शब्द नहीं बोलने, उन्होंने सब कुछ मुझे इसमें बता रखा है। इसलिए पुस्तक ये मैंने रखा है, और बाकी इससे पाठ होता है माता रानी का। तो चलिए, तो ये विषय सूची है यहाँ पर। सप्तशती सप्तलोक दुर्गा जी का जो मंत्र है, छोटे छोटे जो मंत्र हैं दुर्गा मैया के, वो सारे यहाँ पर हैं। और भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी से जो भी उनके जिस विषय में सब ये सप्तशती में भोलेनाथ ने माँ पार्वती को ही सब कहानियाँ बताई हैं, माताओं के स्वरूप के बारे में हर एक चीज़। इसके बाद इसमें है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। जी हाँ, माँ दुर्गा के 108 नाम। ओम सती, साध्वी, भवकृता, भवानी, भवभूषणी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शुभधारणी, पिनाकधारणी। ये देखिए, ये पूरे पूरे माता रानी के 108 नाम हैं। और मुझे याद है हिंदी में, संस्कृत में नहीं, हिंदी में याद है। और मोस्टली हमारे घर पे सबको याद है, क्योंकि ये पाठ डेली होता है, डेली। तो जब हम माता रानी को पूजा कर रही होती हूँ, स्नान वगैरह करवा रही होती हूँ, तो उस समय मैं कोई ना कोई मंत्र बोलते रहती हूँ। ये सबको याद है। फिर इसमें है पाठ की विधि। जी हाँ, इसमें पाठ की विधि भी बताई गई है। फिर उसके बाद दिव्य कवचम भी है, मतलब कवच है, अर्गला है, किलक है, देवोक्तम रात्रि सुक्तम है, तद्रोक्तम रात्रि सुक्तम है, श्री देव्य अथर्व शीर्ष भी है, नवाण मंत्र की विधि भी है, और इसमें नवाण मंत्र भी है। और इसमें सप्तशतीन्यास भी है। और उसके बाद सारे पाठ हैं, 13 पाठ हैं इसमें। उसके बाद ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम है, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम है। जी हाँ, जो चीज़ हम पहले पाठ करने से पहले जो 13 पाठ है वो करने से पहले जो जो चीज़ पढ़ते हैं, सेम उसके बाद भी हमें वो पढ़ना पड़ता है। इसमें मूर्ति का रहस्य,
कम रहस्य भी है और क्षमा प्रार्थना है। दुर्गा मैया की मानस पूजा भी बताई गई है, दुर्गा मानस पूजा भी है इसमें। और दुर्गा द्वात्रिशना माला भी है। जी हाँ, 32 नाम है माता रानी के, जो दुर्गा मैया के 32 नाम है वो भी दिया हुआ है इसमें। देव अपराध क्षमापन स्तोत्र भी है और इसमें कुछ संपुट मंत्र दिए हुए हैं सप्तशती के, और माता रानी की आरती है, अम्बा जी की आरती है और देवी मई है। सो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना पाठ। तो हमारे यहाँ एक माता रानी का बहुत छोटा सा मंत्र है जो बोला जाता है, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो माता रानी के इस मंत्र के साथ, माता रानी के इस श्लोक के साथ शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 108 नाम पढ़ेंगे माता रानी का, और फिर उसके बाद इसमें पाठ की विधि बताई गई है कि आप जब ये पुस्तक लेकर बैठेंगे ना, तो इसमें सब कुछ बताया गया है कि सप्तशती पुस्तक को कहाँ रखना चाहिए, इसे हाथ में लेकर नहीं पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और भस्म चंदन रोली लगाकर शिखा बांध ले, पूर्व दिशा होकर बैठे, अपने आप को शुद्ध कर ले, आचमन करें। हर एक चीज़ इसमें छोटी छोटी चीज़ बताई गई है कि आपको पुस्तक को कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि का पूजा पाठ हो रहा है, तो इसमें बताया गया है कि आपको आचमन कैसे करना है, पवित्र कैसे करना है। जैसे कि मैं स्थापना के समय आपको बताई थी कि हाथ में जल लेकर पीते हैं, फिर उसके बाद हाथ धो लेते हैं। और इसमें कलयुगे प्रथम चढ़े जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। अमुक पक्ष है, अमुक तिथे, मासे, मतलब किस महीने में कौन सी तिथि है, आपका गोत्र, आपका नाम, पता, सब हम बोलकर जो संकल्प करते हैं वो सारी चीज़ इसमें बताई गई है। सब कुछ, हर एक चीज़ इसमें बताई गई है। और पुस्तक को पढ़ने की सही पूरी विधि बताई गई है। माता रानी का मंत्र भी बताया गया है इसमें, देवी मैया का, और कैसे पढ़ना है। हर एक चीज़ इसमें छोटी छोटी चीज़, लेकिन हम ये पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक बार हम जब पुस्तक लेते हैं तो ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसे बिना पढ़े आप नहीं जान पाएंगे कि सप्तशती में क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संकल्प कर लेने के बाद हमें फिर यहाँ आगे बढ़ जाना, और यहाँ पर उत्कीलन मंत्र दिए हुए हैं और इसे साफ विमुक्त करने का भी विनियोग दिया हुआ है। विनियोग पढ़ने के बाद जल, जहाँ जहाँ विनियोग होता है वहाँ, यानी आपको चम्मच में जल लेकर ज़मीन पर या आप एक पात्र ले लीजिए, उसमें ज़रूर डालिए, और फिर उसके बाद आपको ये विश्वामित्र, वशिष्ठ वगैरह द्वारा इसे विमुक्त करना है, शाप विमुक्त करना है इसे। ये है पूरा, ये अवश्य पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद हम फिर यहाँ पर कवच का पाठ करेंगे। कवच का पाठ करना है। कवच का पाठ कर लेने के बाद हम अर्गला का पाठ करेंगे। अर्गला के बाद आपको पाठ करना है किलकम, यानी किलक, और फिर उसके बाद हम पाठ करेंगे, ये रात्रि सुक्तम दिया है, इसका भी पाठ हमें करना है। और ये पाठ कर लेने के बाद आपको श्राप विमुक्त जरूर करें, क्योंकि बिना इसके पाठ सही नहीं माना जाता। इसके बाद हमें रात्रि सुक्त पढ़ना है। ये रात्रि सुक्त है, ये ज़रूर पढ़िए, इसे भी अवश्य पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद देवी अथर्व शीर्षम है, वो उसका पाठ आपको करना चाहिए। ये पाठ भी अवश्य करें। और इसमें नवाण मंत्र के विषय में भी दिया हुआ है,
आपको उसका भी पाठ अवश्य करना चाहिए। नवाड़ मंत्र का विधि भी दिया गया है इसमें, और नवाड़ मंत्र अवश्य करना चाहिए। ये पाठ कर लेने के बाद हमें ये सारे पाठ कर रहे हैं, मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊँ। उसके बाद नवाड़ मंत्र की सारी विधि दी गई है और ये सब करना हुआ। इसमें बताया गया है कि कैसे मंत्र को पढ़ते समय कर्ण न्यास इसमें बताए गए, आपको वैसे ही करना है। माला जपते समय, माला जपने से पहले, पाठ करने से पहले में क्या क्या करना है, ये ध्यान अवश्य कर लेना है। उसके बाद हमें ये भी पढ़ना है, ये भी चीज़ इसमें पढ़नी है। पढ़ने के बाद यहाँ से हमारा पहला पाठ शुरू हो जाएगा। माता रानी का पहला पाठ यहाँ पर शुरू हो जाता है माता रानी का। और अब मैं आपको कुछ विशेष इसमें ये बता देती हूँ, जैसे कि जब हम माता रानी का ये पाठ कर रहे होते हैं तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं बोलना चाहिए। कई सारे इसमें चीज़ें हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि जब हम पाठ कर रहे हो ना, तो उस समय हमें ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। कभी भी पाठ करते समय ना ज़ोर ज़ोर से बोल के पाठ बिल्कुल न करें। उतावले होकर पाठ न करें। जल्दी 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 नहीं पढ़ना है कि आपने जल्दी जल्दी पाठ कर दिया, ठीक है। और पुस्तक आप लेकर, अगर आप संस्कृत में नहीं कर पा रहे तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में ही पाठ करना है। और संस्कृत में आप करना चाहें, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आपको संस्कृत से पाठ करना चाहिए। एक एक शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए। एक एक शब्द का सही सही उच्चारण करके और स्पष्ट बोलना चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे अध्याय, जैसे प्रथम पाठ होता है ना, जैसे ये दिया हुआ ना, जब पाठ करने लगे तो इसे प्रथम अध्याय न बोले, यह प्रथम अध्याय न बोले। पाठ के अंत पे जब पाठ पूरा हो जाता है, जो मैं आपको बताती हूँ, पाठ पूरा जैसे ये पाठ पूरा हो गया है तो इसमें इति दिया होगा। प्रथम अध्याय ये नहीं बोलना है, इति नहीं बोलना है। इति जैसे शब्द जैसे आया हुआ है यहाँ पर इति मैं आपको दिखाती हूँ। कैमरा थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा मुझे। हाँ, जैसे इति जैसे शब्द हैं, इति नहीं बोलना है हमें, इति नहीं बोलना है। यहाँ पर आपको प्रथम अध्याय और समाप्त नहीं बोलना है। जैसे समाप्त हो गया, समाप्त अध्याय, इति, वध, जैसे कि महिषासुर का वध या चंडमुंड का वध जैसे शब्द का उपयोग नहीं करना है। पुस्तक को हाथ में लेकर बिल्कुल भी न पढ़ें। पढ़ते समय अपने शरीर को या गर्दन को आगे पीछे घुमाना, बार बार हिलते रहना, और ऐसे जैसे बहुत जन होते हैं ना, पढ़ने लगते हैं तो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वैसे भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कोई भी आपको फल नहीं मिलने वाला। इस चीज़ का आप ध्यान दें, क्योंकि सप्तशती का पाठ करने से पहले बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं। और जल्दबाजी में सिर हिलाते हुए अपनी हाथ से लिखे हुए पुस्तक का पाठ करना, या जैसे आपको जिस चीज़ का अर्थ की जानकारी नहीं हो और आप पढ़ते चले जा रहे हो, अधूरा मंत्र कंठस्थ कर रखा है। और मंत्र देखिए, मंत्र हम जो कंठस्थ कर लेते हैं उसका हमें अर्थ जरूर पता होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि हम जो पाठ कर रहे हैं उसका अर्थ हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। बीच में पाठ बंद करके नहीं उठना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप पाठ कर रहे हो और वो पूरा नहीं हुआ, तब बीच में आप पाठ बंद कर दिए कि हाँ कोई आ गया, जी नहीं। बीच में पाठ को बंद न करें, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान देना है। क्योंकि एक बार अगर आपने बीच में पाठ रोक दिया तो फिर आपको पुनः पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा।
और इस एकदम मीठे आवाज़ में स्वर में पढ़ें, स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करें, उत्तम स्वर में धीरे और बहुत धैर्यता के साथ पुस्तक पढ़ी जाती है, बहुत जल्दबाजी नहीं की जाती है पुस्तक में। अब माता रानी के जो ये पूरे पाठ हैं, इसको 3 भागों में रखा गया है। जी हाँ, 3 भागों में रखा गया है, जिसके नाम है कुछ इस प्रकार है: प्रथम चरित, मध्यम चरित और उत्तर चरित। इस तरीके से रखा गया है, 3 भागों में करके रखा गया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पाठ कर जैसे एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे पाठ करें। जैसे अगर हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं इसमें, तो आप सिर्फ पहला पाठ करके उठ जाइए। इसमें पहला पाठ जो दिया गया है, आपको वही पाठ सिर्फ करना है। माता रानी है। और अब मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें कहानी क्या क्या है। इसमें मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती के महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध प्रसंग सुनाना। तो आप पहला अगर अध्याय पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अब से पहला करके उठिए। यदि आपने दूसरा पाठ शुरू कर दिया है तो आपको दूसरा और तीसरा पाठ, चौथा पाठ जरूर करना पड़ेगा। देवताओं के तेज से देवी मैया उत्पन्न हुई थी, प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। उसके बाद तीसरे पाठ में महिषासुर का माता रानी ने अंत किया था, नहीं, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध किया था। और इसमें देवताओं ने माता रानी की स्तुति की थी, वो है। तो ये पूरा चारों अध्याय या चारों पाठ आप पूरा करके आप उठ सकते हैं। लेकिन आपको जब 5वां आप शुरू करते हैं तो आपको पूरा 13 पाठ करना पड़ेगा, पूरा 13 पाठ पूरा करना पड़ेगा। अगर आप 5वें पाठ से शुरू करते हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने पाठ शुरू किया तो आपको पूरा लास्ट तक आके पढ़ना है। फिर उसके बाद ये सब आप पढ़ेंगे दोबारा से, जो वीडियो दिया गया है, ऋषि न्यास दिया, करण न्यास दिया गया, हृदय न्यास दिया गया, ये सब करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद ये सब पढ़ना है। पाठ कर लेने के बाद जैसे जैसे हमने वो किया था पूरा देवी मैया का, और ये देवी सूक्तम है। ये जब देवताओं ने माता रानी की प्रार्थना की थी, जब उन्हें शुभ निशुभ ने परेशान कर दिया था, तब ये पाठ किया गया था। ये बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। 30 इसमें मंत्र है, और ये मोस्टली सबको आते ही होंगे, सबको ही आते होंगे ये मंत्र, जो पढ़ते हैं उन्हें पता है। और इसमें रहस्य है माता रानी के बताए हुए, और ये अपनी इच्छा के ऊपर है, मूर्ति रहस्य वगैरह पढ़ना। और ये क्षमा प्रार्थना है, माता रानी का क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए। और दुर्गा मैया की मानस पूजा इसमें बताई गई है, बहुत अच्छा है ये अध्याय। अगर आप पढ़ेंगे, पाठ करेंगे आप, और ये माता रानी के देखिए हमारे पेज फोल्ड है, मीन्स ये और 108 भी जरूर होता है। दुर्गा दुर्ग, शनि दुर्ग, पद्यवाणी दुर्ग, छेदी दुर्ग, शादी दुर्ग, रोशनी दुर्ग, भाटी दुर्ग, हंत्री दुर्ग, माँ पहा दुर्ग, ज्ञानदा दुर्ग, दैतिलोक दावाला दुर्गा, दुर्गा लोका दुर्गा, स्वरूपणी दुर्ग, मार्ग प्रदा दुर्ग, विद्या दुर्ग, मार्षिता दुर्ग, संस्थाना दुर्ग, ध्यान भाषिणी दुर्ग, मोहा दुर्गा, दुर्ग मार्ग स्वरूपी, दुर्गा शो शहत्री, दुर्ग मायुधानी, दुर्गांगी, दुर्गता, दुर्गम्या, दुर्गेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गा, दुर्गराणी, नामावली मीमां यस्तु दुर्गा मम मानवः पठे सर्वभय मुक्तो भविष्यति न संशय। फटाफट मैंने पढ़ दिया ये बताने के लिए आपको, बट बहुत आराम से पढ़ा जाता है ये। और माता रानी का 108 नाम जो है ये सिद्ध कुंजिका है। और फिर इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कुछ माता रानी के संपुट सिद्ध मंत्र हैं। तो ये इसमें दिया गया है कि भय नाश के लिए, विपत्ति में शुभ की प्राप्ति के लिए, और विश्व के पाप ताप निवारण के लिए, ये सारे मंत्र इसमें दिए गए हैं।
और इसमें फिर है मेरी फेवरेट 2 आरती माता रानी की, एक जग जननी जय जय और एक है जय अम्बे गौरी, और ये है देवी बड़ी। तो इस तरीके से आपको पूरा पाठ करना है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब जैसे हम पाठ एक कर लें, पहला अध्याय पूर्ण हो जाए, तो हमें बोलना क्या रहता है यहाँ पे, इति शब्द तो बोलिए ही मत। यहाँ पर आप बोलेंगे अथ श्री मार्कंडे सर्वाणिक मनवंतर प्रथम ओम तत्सत। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, गुरुजी ने ही मुझे बताया था। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आप बोले इति की जगह बोलेंगे आप अथ श्री मार्कंडे पुराण, यहाँ पर नहीं शब्द बोलेंगे आप, मार्कंडे सर्वाणिक मनवंतर प्रथम ओम तत्सत। ठीक है, जो उसमें अध्याय वर्ड दिया है वो आपको नहीं बोलना है। इति को कट कर दीजिए। मैं दोबारा से आपको इस पे बता देती हूँ, एक सेकंड। मैं जैसे आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो पहला पाठ दिया है इसमें से आपको कितना मिला है, तो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे ये दिया हुआ इति शब्द को कट कर दीजिए, इति की जगह अथ बोल सकते हैं आप। और श्री मार्कंडे पुराण सर्वाणी के मनवंतरे, ठीक है, इतना बोलिए। और उसके बाद आपको बोलना है जैसे प्रथम पाठ है, ठीक है, प्रथम ओम तत्सत, ओम तत्सत, बस, और कुछ नहीं बोलिए। वधो, ये मधु कैट वधो वगैरह ये सब नहीं बोलना है आपने। इसकी जगह आपको अर्थ और फिर उसके बाद ये इतना, उसके बाद प्रथम ओम तत्सत, सिर्फ इतना ही आपको बोलना है। सो ये माता रानी की पुस्तक आप जरूर ले लीजिएगा। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो भी कवच अर्गला किलक जरूर करें, और माता रानी के नवाण मंत्र का जाप करें, क्षमा याचना जरूर कर लें। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप क्षमा याचना पढ़ लें। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको कवच का, अर्गला का, किलक का, माता रानी के 32 नाम हैं, माँ दुर्गा के 32 नाम और माँ भगवती के 108 नाम, इनका जप कर लेना चाहिए। और देवी सूक्तम जरूर पढ़ें, जो मैंने आपको बताया, देवी सूक्तम का पाठ कर लें। तो इतना भी आप कर लेंगे, माँ भगवती आपसे बहुत प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, सप्तशती पुस्तक के ये छोटे से पाठ की जो भी विधि माता रानी जो भी अपने पास थी वो मैंने आपको बताया। सो आप, अगर आप बाहर ब्राह्मण से पाठ करवा रहे हैं, पंडित जी से पाठ करवा रहे हैं, तब तो अति उत्तम है, कोई बात ही नहीं है। यदि आप नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मण बुला लीजिए, और आप कर सकते हैं तो ये छोटी सी विधि थी, मेरे गुरुजी ने ही मुझे बता रखी है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।